राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन दिन के बारे में जो न केवल भगवान विष्णु बल्कि हमारे पितरों को भी समर्पित है, इंदिरा एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर इंदिरा एकादशी जो पितृपक्ष के दौरान आती है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इंदिरा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का वर्णन विभिन्न पुराणों में विस्तार से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस दिन किए गए कर्म और दान का फल 7 पीढ़ियों तक पितरों को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान मनाई जाती है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति मिलती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पितृ खुश होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में यह एकादशी 28 सितंबर को पड़ेगी। यह दिन पितरों के तर्पण और भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस वर्ष इंदिरा एकादशी पर शिववास और सिद्ध योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। अब जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस वर्ष इंदिरा एकादशी 27 सितंबर को दोपहर 1:21 से प्रारंभ होकर 28 सितंबर को दोपहर 2:48 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा करने और व्रत रखने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:11 से 2:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:22 से 6:46 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात के 11:52 से 12:39 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग रात को 11:52 तक रहेगा। इसके अलावा शिववास योग भी बन रहा है, जो शुभता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि बाकी एकादशियों से कुछ अलग होती है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। यदि आप अपने पितरों को इस व्रत का फल समर्पित करना चाहते हैं तो संकल्प में उनका नाम लें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराएं। अबीर, गुलाल, अक्षत, तुलसी पत्र और पीले फूलों से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और भोग के साथ तुलसी के पत्ते भी अर्पित करना ना भूलें। पूजा के अंत में इंदिरा एकादशी की कथा सुने और आरती करें। इसके बाद पंचामृत और प्रसाद का वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने का विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति के पितृ तृप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं वो उपाय। इंदिरा एकादशी के दिन एक काले कपड़े में काले तिल और काली दाल को बांधकर दक्षिण दिशा में लटका दें। अगले दिन द्वादशी पर इसे गाय को खिला दें। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृ शांत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर नवग्रह स्तोत्र का 21 बार पाठ करें। भगवान विष्णु को गेंदे का फूल अर्पित करें और संध्या आरती करें। इसके बाद उस फूल को पीले वस्त्र में बांधकर घर के मंदिर में रख दें। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:14 से 8:37 तक किया जा सकता है।
पारण के समय का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत की पूर्णता का प्रतीक होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।